अब हमें बताया गया है एन एग्जॉस्ट फैन रोटेटिंग एट 1000 आरपीएम। एक एग्जॉस्ट फैन है जो रोटेट कर रहा है, मीन के एन कितना है 1000 आरपीएम, इज सपोर्टेड बाय 4 स्प्रिंग, जिसमें 4 स्प्रिंग लगे हुए हैं, each having stiffness of k, जिसमें सारे स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी है k है। if only 10% of unbalanced force of the fan is to be transmitted to the base। अब हमें बताया गया कितनी फोर्स ट्रांसमिट कर रहे हैं बेस पे, 10%। ट्रांसमिटिविटी कितनी है 10% है टू दी बेस। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के, तो हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अज्यूम मास ऑफ द एग्जॉस्ट फैन टू बी 40 केजी, हमने मास बताया कितना है 40 केजी है, ठीक है। तो हमने क्या बताना है अभी, कितनी फोर्स, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के, तो हमें वैल्यू ऑफ के निकालनी है, ठीक है। और मास जो बताया हुआ है कितना है 40 केजी है, ठीक है। तो हमें पता है कि के की वैल्यू किस तरह निकाल सकते हैं, ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम से, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है ना ओमेगा एन की वैल्यू गिवन है, ना हमारे पास जो है, हमारे पास जो है के की वैल्यू गिवन है, एम खाली गिवन है हमें। तो हमें ओमेगा एन फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें पता है ट्रांसमिसिबिलिटी जो हमारे पास है 0.1 है, 10% है, तो ये हमें गिवन है, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है कि ये वाला है, ठीक है, जो आज हमने पढ़ा है। तो 1 + 2 जीटा ट्रांसमिट इज 1 + 2 जीटा ओमेगा बाय ओमेगा एन होल स्क्वायर अपॉन 1 - ओमेगा बाय ओमेगा एन होल स्क्वायर, ब्रैकेट में होल स्क्वायर हो गया, +2 जीटा ओमेगा बाय ओमेगा एन होल स्क्वायर हो गया, अपॉन अंडर रूट में ये सारा आ जाएगा। तो हमें पता है कि ओमेगा किसके बराबर होता है 2 π n डिवाइड बाय 60। तो हमें n की वैल्यू कितनी है 1000 है, तो यहाँ पर हमें ओमेगा फाइंड आउट करना है पहले। तो 1000 है 1000, ठीक है। तो हमारे पास क्या है ये 1000 हो गया इंटू 2 π डिवाइड बाय 60, तो ये हमारे पास ओमेगा कितना आ जाएगा 104.72, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये ओमेगा हमें फाइंड आउट करना था और ओमेगा एन हमें फाइंड आउट करना है। ओमेगा आ गया 1000 इंटू 2 π/60। तो ओमेगा एन हमें पता है किसके बराबर है अंडर रूट के बाय एम के। तो हमारे पास कितने स्प्रिंग लगे हैं 4, इसने बताया कितने स्प्रिंग लगे हैं 4। तो सबकी स्प्रिंग कितनी है के है, तो 4 होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4k हो गया, और मास कितना है 40 kg, तो 4k डिवाइड बाय 40। तो इसका हमने 10 टाइम आ गया ये, तो इसका हमने क्या लिया है अंडर रूट लेके निकाली वैल्यू, तो 3.1623 आ गया, ठीक है। तो ये 10 का ये अंडर रूट निकाला हमने, ठीक है। तो अंडर रूट के बाय 3.1623 आ गया। तो हमने क्या करना है के की ओमेगा एन की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, ताकि हम जो है ओमेगा, बल्कि के हमने फाइंड कर वो हम फाइंड कर सकें। तो इस इक्वेशन में हमने क्या किया, ये सारी ओमेगा की और ओमेगा एन की वैल्यू ये पुट कर ली। तो ओमेगा की जगह हमने क्या लिखना है 104.72, ठीक है। तो ये प्लस ही आएगा 1, ठीक है। हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर डैम्पिंग रेशियो 0 है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं डैम्पिंग रेशियो 0 है। डैम्पिंग रेशियो 0 है मीन के जीटा जो है 0 हो गया। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 1/1 - ओमेगा बाय ओमेगा एन स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है +1 होगा सिंपली, तो 1/1 माइनस ओमेगा कितना है 104.72 डिवाइड बाय, ठीक है। तो 104.72 इंटू ओमेगा बाय ओमेगा एन है, तो अपॉन में है, तो ये अंडर रूट के नीचे आ जाएगा 3.1623, ये ऊपर हो जाएगा। तो 3.1623 ऊपर आ गया, तो अपॉन में अंडर रूट के आ गया होल स्क्वायर हो गया। इसको भी अब हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। टू अवॉइड इमेजिनरी वैल्यू वी नीड टू कंसीडर नेगेटिव साइन ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमने नेगेटिव साइड कर रहे हैं कंसीडर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 331, तो अपॉन अंडर रूट के इज इक्वल टू 3 पॉइंट, इसको पूरे का सॉल्व करेंगे आपके पास, तो कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो इसमें से आप के की वैल्यू निकाल देंगे, या भले आपको इस तरह लें, तो इसमें से हमारे पास के की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन सिंपली आपने सॉल्व करना है, तो इससे के की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह का इकोनॉमिकल 50 kg मास इज सब्जेक्टेड टू द हार्मोनिक फोर्स ft 1000 cos 120 t न्यूटन। अब हमें बताया कि एक 50 kg मास है, मास बताओ इतना है, और हार्मोनिक फोर्स जो है हमारे पास कितनी है 1000 cos 120 t। डिजाइन एन अडेप्ट आइसोलेटर हमने एक अनडेप्ट आइसोलेटर को डिजाइन करना है, so that the force transmitted to the base should does not exceed 5% of the applied force। तो हमारे पास इस तरह डिजाइन करना है जो हमारा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं टू द बेस, जो एक्सीड ना करें 5% ऑफ अप्लाइड फोर्स के।
जैसे सपोज क्या 100 न्यूटन लगा रहे हैं तो 5 न्यूटन से ज्यादा जो है ट्रांसमिट ना हो, ठीक है। तो हमने इस तरह डिजाइन करना है। आल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, तो हमने उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम विद आइसोलेशन, किसी मास ऑफ सिस्टम का विद द आइसोलेशन से, ठीक है। तो हमारे पास हमें पता है कि ट्रांसमिटिविटी कितनी रहनी है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम अज्यूम कर रहे हैं ट्रांसमिटिविटी कितनी है हमारे पास 0.05, ठीक है, क्योंकि 5 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.05 हो जाएगा। और हम अज्यूम कर रहे हैं ईटा जो है अगेन 0 है, ठीक है, ईटा 0 ले रहे हैं ताकि हमारे पास जो है इजिली हम सॉल्यूशन निकाल सकें। तो हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी बाय सेटिंग दीज वैल्यूज, ठीक है। तो हमने ये वाली इक्वेशन जो लास्ट पढ़ी थी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एप्रोक्सीमेटली 1 प्लस टी एफ अपॉन टी एफ, तो ये हम वैल्यू यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें आर पता है ओमेगा बाय ओमेगा एन के इक्वल है, ठीक है। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा बाय ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ओमेगा एन पता है किसका होता है, अंडर रूट के बाय एम होता है। तो ओमेगा एन स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर निकल आएगी, के बाय एम हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो आप पास के यहाँ से निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो के इज ओमेगा स्क्वायर एम अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर आर की वैल्यू हमें गिवन है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है या नहीं गिवन, देखें 120 टी गिवन है, ठीक है। तो ओमेगा टी होता है, हमें पता है कि एफ कोस ओमेगा टी होता है। यहाँ पर एफ टी इज इक्वल टू एफ कोस ओमेगा टी होता है। तो ओमेगा कितना आ गया, यहाँ से ओमेगा आ गया 120, ठीक है। तो हमने यहाँ से निकाल दिया ओमेगा कितना है 120 स्क्वायर इनटू एम कितना है 50 हमें गिवन है, डिवाइड बाय 21। तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 34.2857 एक्सपोनेंट 3 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, उस जो हमने फार्मूला यूज किया हुआ है एक्स का वहीं से निकाला हुआ है फार्मूला। तो एफ नॉट डिवाइड बाई के इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। तो एफ नॉट कितना है हमारे पास, एफ नॉट जो हमारे पास है कितना है, एफ नॉट कोस ओमेगा टी होता है, तो एफ नॉट कितना है 1000 डिवाइड बाय के कितना है, के है 34.2857 एक्सपोनेंट 3, ठीक है, इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर जो हमने 21 निकाला है माइनस 1, तो इसकी वैल्यू पुट कर ली तो हमारे पास 1.4583 एक्सपोनेंट माइनस 3, ठीक है। तो ये वाली x की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इनिशियली आप क्या कर ले, डेटा में एफ टी कोस 1000 कोस ओमेगा टी से कंपेयर, बल्कि 1000 कोस 120 टी को कंपेयर करें एफ टी इज इक्वल टू एफ नॉट कोस ओमेगा टी से, तो एफ नॉट आप बता देंगे हमारे पास इतना है और ओमेगा टी ओमेगा इतना है, ठीक है। तो डायरेक्टली हमने ये वैल्यूज पुट की हैं, तो डायरेक्टली आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये बुक कौन सी है? द मास ऑफ एन एसेंट्रिक मोटर इज 120 kg। हमें मास बताया एसेंट्रिक मोटर कितना है 120 kg है, एंड इट रन्स एट 1500 आरपीएम। एंड बताया हुआ हमें कितना है 1500 आरपीएम है। द आर्मेचर मास इज 35 kg। अब हमने बताया कि एक आर्मेचर है इसका, उसका मास कितना है 35 kg है, एंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज 0.5 मिलीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बताया सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हमारे पास क्या है, एक्चुअल एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे थोड़ा दूर है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है 0.5 मिलीमीटर दूर है। तो 0.5 मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 5 एक्सपोनेंट माइनस 4, ठीक है। तो ये इस तरह दिखाया गया है। ट्रांसमिट एक मिनट, ये द मोटर, अब ये बताया 0.5 एक्सिस ऑफ रोटेशन, द मोटर is mounted on 5 spring of negligible damping। अब हमें बताया गया मोटर जो है कहाँ पर लगाई गई है, 5 स्प्रिंग है, ठीक है, उस पे लगाई गई है जिसमें नेग्लिजिबल डैम्पिंग है। डैम्पिंग का बताया कि ना होने के बराबर, सो दैट द फोर्स ट्रांसमिटेड इज 1/11 ऑफ द इम्प्रेस्ड फोर्स, ठीक है। जो हम फोर्स ट्रांसमिट कर रहे हैं वो किसके बराबर है 1/11 ऑफ द इम्प्रेस्ड फोर्स। तो फोर्स ट्रांसमिट हो रही है वो कितनी है, ट्रांसमिशन फोर्स 1/11 है, ठीक है। तो हमारे पास टी एफ इज इक्वल टू 1/11 हो गया, ठीक है, ऑफ द इम्प्रेस फोर्स के। अज्यूम दैट द मास ऑफ द मोटर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 5 स्प्रिंग। तो हमें बताया कि 5 स्प्रिंग है तो मास ऑफ द मोटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसमें। डिटरमाइन करें स्टिफनेस ऑफ ईच स्प्रिंग, तो हमें के फाइंड आउट करना है। दूसरा डायनामिक फोर्स ट्रांसमिटेड टू द बेस। तीसरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन, मीन के नेचुरल फ्रीक्वेंसी मीन के हमें ओमेगा एन निकालना है। ये तीन चीजें निकालनी है, ओमेगा एन,
के और डायनामिक फोर्स। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हमारे पास निग्लिजिबल थिकनेस है तो हमारे पास क्या होगा, टी एफ इजिकल 1/r² माइनस 1। ठीक है, तो टी एफ इजिकल 1/r² माइनस 1 है, तो हमें टी एफ इजिकल 1/11 है इज इक्वल टू 1/r² कितना है, ओमेगा बाय ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 1। तो 1/11 इज इक्वल टू 1/ओमेगा एन होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, आप देखें कि n गिवन है, n से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, 1500 आरपीएम गिवन है, तो 1500 2 पाई n डिवाइड बाय 60 होता है हमारे पास ओमेगा, तो 2 पाई n कितना है, 1500 डिवाइड बाय 60, तो 157.1 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा ये। तो इसकी हमने एलसीएम लिए है नीचे, तो ये ओमेगा एन स्क्वायर, इसकी एलसीएम आ गई, तो ओमेगा माइनस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन में ओमेगा एन हो जाएगा, तो हमने ओमेगा की वैल्यू पुट की है यहाँ पर 157.1 माइनस ओमेगा एन स्क्वायर, ऊपर भी ओमेगा एन स्क्वायर है, तो इसकी हमने क्या लिया है, इसको हमने इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके गया, ये 11 ओमेगा एन स्क्वायर हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 157 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो ओमेगा एन स्क्वायर आपस में जितने भी वैल्यूज कट कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 45.35 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 45.35 रेडियन पर सेकेंड ये ओमेगा एन का आंसर आ गया है। तो हमें पता है कि ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम है। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, इनिशियली जो मास ले रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर का, जो टोटल मास ले रहेंगे लाजमी बात है, तो सिस्टम का मास लेते हैं, तो ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम है, तो एम 1 ले लेंगे क्योंकि टोटल मास कितना है इलेक्ट्रिक मोटर का 120 kg है, तो के हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ओमेगा एन कितना है 45.35 इज इक्वल टू अंडर रूट के सेम रहेगा, एम की जगह 120 लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 120 इंटू 2057। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2057 स्क्वायर का स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर का, तो हमारे पास कितना 2057 है, वरना ओमेगा की 45.35, तो 45.35 पुट कर लें या 2057 डायरेक्टली पुट कर लें। ठीक है, 45.35 होल स्क्वायर करते तो आपका ये आंसर आता, तो 120 इंटू 2057 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 246840 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये टोटल स्टिफनेस आ गई स्प्रिंग की। तो हमारे पास स्प्रिंग कितने हैं वैसे 5, तो हमें ये बताया कि स्प्रिंग कितने हैं, तो 5 है। जैसे कि पिछले में अगर हम 5 के ले रहे थे, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड हो जाएगा, हमने बताया कि इक्वली माउंटेड है 5 स्प्रिंग पे है, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास ईच स्प्रिंग क्या आ जाएगी, कितनी है हमारे पास 49368 न्यूटन पर मीटर। तो ये के की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग मिल गई, अब हमने डायनामिक फोर्स ट्रांसमिटेड टू द बेस। ठीक है, तो हमारे डायनामिक फोर्स जो हमारे पास क्या होती है, हमने ये पढ़ा था एम स्क्वायर ओमेगा एम टू बल्कि एम ओमेगा स्क्वायर आर था। ठीक है, जब हमारे पास मास अनबैलेंस था, ठीक है, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर था, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, जो बल्कि रोटेटिंग अनबैलेंस में अभी हमने देखा भी था। ठीक है, रोटेटिंग अनबैलेंस से ये मास आया है एम ओमेगा स्क्वायर आर, जैसे यहाँ पर अनबैलेंस कोई फोर्स होगी, जैसे कि हमने आज देखा था, तो उसमें क्या आर्मेचर मास क्या है, कोई भी अनबैलेंस मास हो, तो हमारे पास क्या है, ये एम ओमेगा स्क्वायर आर जो हमने टॉपिक में पढ़ा था, तो ये वहां से आया है। एम कितना है 35, हमें दूसरा मास हमें गिवन है 35 इंटू ओमेगा स्क्वायर, हमने अभी अभी फाइंड आउट किया कितना 157.1 होल स्क्वायर इंटू आर कितना है 55 एक्सपोनेंट माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 432 न्यूटन एफ आ गया। इस तरह डायनामिक फोर्स ट्रांसमिटर हम किस तरह निकाल सकते हैं, एफ टी एफ इज इक्वल टू एफ टी बाई एफ नॉट। ठीक है, एफ टी कितना है 1/11 इंटू एफ नॉट कितना है 432, अभी अभी मैंने फाइंड आउट किया है, तो इसके इक्वल है, तो हमारे पास 1/11 इंटू 432, तो 432 अपॉन 11 कितना हो गया 39.27 न्यूटन। तो ये डायनामिक फोर्स ट्रांसमिटेड इतनी हो गई। इस तरह नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम कितनी हो जाएगी, जो हमने फाइंड आउट की है, कितनी की है 45.35 रेडियन पर सेकेंड।